बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन आयुर्वेदा सन्यासी आज एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ियत, कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है, इस पे भी डिस्कस करेंगे और आपके आहार पे भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अनाज, जो भोजन आप लेते हैं वो किस तरह का होना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ियत का सामना करना पड़ता है आपको। इसकी ट्रीटमेंट उस पर भी बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही गई है यानी कब्ज़ आपको हो गई है, तो इसको आप किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं और अपनी बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक दो चीज़ें जो वाज़ेह करना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि आप लोगों की ख़ास तौर पे बरसग़ीर पाको हिंद यानी भारत और पाकिस्तान की जो बॉडी है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो बुनियादी तौर पे एसिडिक बन जाती है, क्योंकि सूर्य प्रकाश यानी आपका जो सूरज है वो आपके ऊपर इतनी तेज़ हरारत और हीट इतनी ज़्यादा डालता है कि आपकी बॉडी जो है वो एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इसके बरक्स अगर आप यूरोप में देखते हैं तो यूरोप में कई कई दिन सूरज का सामना नहीं होता, सूरज नहीं आता, चीज़ें नहीं पकती हैं। तो कभी आपने उनको गौर किया होगा कि सबसे ज़्यादा अगर यूरोप में कोई मर्ज़ है तो वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ियत, कब्ज़। तो उन लोगों को कब्ज़ इसलिए रहती है। और मज़े की एक और इसमें चीज़ ऐड करूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक इंग्लिश कमोड पे बैठते हैं और न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ा होता है और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। हमने उसको गोरे का, अंग्रेज़ का फैशन समझा और उसको अपने पे भी अप्लाई कर लिया, जबकि मुसीबत यह है कि उन बेचारों को कॉन्स्टिपेशन इतनी शिद्दत की होती है कि उनको सुबह का जो पखाना है वो नहीं आ पाता, बड़ी मुश्किल से वो बेचारे बैठे रहते हैं। हमारे भारत में या पाकिस्तान में यहाँ का ये यानी कि जिसे हम कहते हैं ना परंपरा, यानी ये एक रिवाज रस्म नहीं है कि आप इंग्लिश कमोड, वो चेयर वाली जो कमोड है वो आप इस्तेमाल करें। और ना ही हमारे इधर इतनी कॉन्स्टिपेशन होती है, होती ज़रूर है, लेकिन उनका आहार, उनका खाने पीने का या भोजन का जो तरीका है वो गलत है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे एक दो चीज़ें इसमें ऐड करूँगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो हमारे बरसग़ीर पाको हिंद में रहते हैं और उनकी बॉडी अल्कलाइन नहीं है बल्कि एसिडिक है। यूरोप की बॉडी अल्कलाइन है और हमारे पाको हिंद की जो बॉडी है वो एसिडिक है। तो उनकी जो बॉडी है वो क्या करते हैं कि उनके पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है, शवारमा भी है, यानी जितने भी फास्ट फूड या जंक फूड्स जितने भी हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो उनकी जो पाचन क्रिया यानी कुव्वत निज़ाम इन्हिज़ाम, यानी जो चीज़ें हज़म करता है मैदा या आपकी आंतें, तो उनका वो जो पाचन क्रिया है, हाजमे का निज़ाम, वो उनका बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश, सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि ये जितने भी जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड हैं, इसको ना लें। और पानी का इस्तेमाल, ये मैं पिछली एक दो वीडियोस मैंने पानी पे भी डाली हैं कि आप पानी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और पानी को घूंट घूंट किस तरह पी सकते हैं, उस पर एक डिटेल है, वो एक अलग बहस है, उस पर बहस नहीं करूँगा। मौजू आज का सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन में आप कोशिश करें कि जो अजनास हमारे लोकल पैदावार है, यानी जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें पैदा होती हैं आप उसका इस्तेमाल करें। बाहर से अगर कोई चीज़ दूर से ट्रैवल करके आप तक आती है तो उसका इस्तेमाल ना करें, या जंक फूड्स, फास्ट फूड का इस्तेमाल मत करें।
तो आप इस कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर हो ही गई है आपको कॉन्स्टिपेशन, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो आप किस तरह ले सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जिससे आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। तो जो इजीली अवेलेबल है, खा वो भारत है, खा वो पाकिस्तान है, खा वो यूरोप है, यूरोप में भी जो भी मेरे भाई बहन रहते हैं उनको भी अगर कोई इस तरह का कोई इशू बन रहा है तो वो एक चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ, वो ले सकते हैं और बड़ी सादा और सिंपल सी है। उसे हम कहते हैं हाड़, हरीड़ भी कहते हैं, हरड़े भी कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से इसके मुख्तलिफ नाम हैं। करना क्या होता है कि उसको इसका मुरब्बा भी मिलता है, तो आपने खुश्क कंडीशन में लेना है, मुरब्बा इसका नहीं लेना। आप किसी भी पंसार स्टोर से जाएं और जाके वहाँ से ये चीज़ ले आएँ, तो उसके ऊपर का जो छिलका है, यानी जो आपको हड़ मिलेगी, उसके अंदर उसकी गुठली बहुत बड़ी होती है, यानी उसका सीड जो है वो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर उसका एक पल्प सा होगा जिसे हम छिलका भी कह सकते हैं, पोस्ट भी कहते हैं। तो वो आप उसका उतारें और उतार के तो किसी भी हवन दस्ता, हमाम दस्ता, चट्टू बट्टा जिसे भी कहते हैं, उसमें डाल के उसको अच्छे से कूट लें। कूटने के बाद आपने उसको किसी भी तवे के ऊपर डाल के देसी घी डाल के तो उसकी हल्की सी भुनाई करें, ताकि उसका जो खुश्की का जो एलिमेंट है वो जो अंदर जाके आंतों में खुश्की अगर पैदा करे, तो उसको उस चीज़ से बचाने के लिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा देसी गाय के घी के अंदर आप उसको उसकी थोड़ी सी उसको फ्राई कर लें, उसको भून लें, तो उससे उसकी खुश्की दूर हो जाएगी। और उसके बाद किसी भी हवन दस्ते में दोबारा डाल के तो फिर उसको कूट लें, ताकि वो सफूफ यानी पाउडर शेप में आ जाए आपके पास। तो जब ये पाउडर शेप में आपके पास आएगा, तो अब इसके साथ करना क्या है कि आपने उसको रात को सोते वक्त खान नीम गर्म पानी आपको अवेलेबल है या नीम गर्म दूध अगर अवेलेबल है तो वो सबसे उत्तम है, बहुत अच्छा है। तो दूध में अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी आप उसने पहले आपने उसको पाउडर को खा लेना है और ऊपर से दूध पी लेना है, या नीम गर्म पानी है तो वो पी लें। अब बात आती है इसकी मिकदार, यानी उसकी मात्रा, कि आपने कितनी मात्रा में, कितनी मिकदार में उसको खाना है। तो उसकी मिकदार जो है वो 3 ग्राम से 4 ग्राम से 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं। एज के हिसाब से है कि आपकी एज क्या है और आपने इसको किस तरह लेना है, यानी आपने मिकदार कम लेनी है, थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। अगर बहुत यानी कि अगर आप उसे अडल्ट कहते हैं कि बड़ा है, वो ले सकता है 5 ग्राम तक ले सकता है। तो उससे थोड़ा सा छोटा है तो वो आप थोड़ा सा कम ले लें, 4 ग्राम ले लें। उससे भी छोटा है तो आप 3 ग्राम पर 3 ग्राम तक आप उसको लेके आ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता दूर होनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये चीज़ है, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ और भी हर्ब्स हैं जिससे आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। उसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको आपके सामने लेके आता हूँ, आप देखिएगा, पहचानिएगा। शायद आपने ये चीज़ें पहले भी देखी हों। तो ये मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये है, इसे हम कहते हैं अमलतास की फली। ये एक दरख्त है, वृक्ष है, पीले से रंग के उसको फूल लगते हैं और ये आपको नज़र आ रही होगी, ये बड़ी सी लकड़ी सी गोल सी, इसे हम कहते हैं अमलतास की फली। तो ये अमलतास की जो फली है, ये आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये इस तरह की होती है, ये लंबाई में। ये आपको पंसार से यानी हर्बल स्टोर से ये आपको बआसानी मिल जाएगी। तो ये करना क्या है इसके साथ कि आपने इसको कम से कम एक बालिश यानी इतनी लेके तो आपने यहाँ से रख के इसको काट देना है। जिसको काट के जो बाकी ये वाली जो पोर्शन है, जो ये वाला बचेगा, तो इसको किसी भी हवन दस्ते में, हमाम दस्ते में या चट्टू बट्टे में डाल के दरदरा से कूट लें, मोटा मोटा जिसे हम कहते हैं। मोटा मोटा कूटने के बाद किसी भी बर्तन में पानी 1 गिलास डाल दें और इसका जितना भी आपने जो कूट के रखा है वो उसके अंदर डाल दें और सारी रात इसको पड़ा रहने दें। तो सुबह जो है वो ये तैयार हो जाएगी और सुबह आपने इसको उठ के निहार मुँह जो है, यानी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपने इसका इस्तेमाल करना है कि आपने जिस बर्तन में भी इसको डाला है तो उसके अंदर हाथ अच्छे से धो के तो उसको मसलें। मसलने के बाद
अंदर की जो इसके अंदर जो लकड़ी है, इसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो आपने इसके निकाल देने हैं। फ़कत यानी सिंपल जो पानी रह जाएगा वो आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकती है। इसी के साथ अगर आप एक और चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैंने खुद से बना के रखी हुई है, ये आपसे भी शेयर कर देता हूँ, ये आप भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है। तो इसमें क्या करना है कि जो अमलतास, ये जो मैंने अभी आपको फली दिखाई है, इस अमलतास की फली जिस पेड़ पे लगती है, जिस वृक्ष पे लगती है, यानी जिस ट्री पे लगती है, ये उसके फूल येलो से कलर के फूल होंगे, पिंक, हल्के से लाइट पिंक येलो से। तो वो वाले जो फूल हैं वो आप काफ़ी मिकदार में इकट्ठा कर लें। तो ये मैंने उन्हीं फूलों को बना के रखा है। जिस तरह फूलों के, गुलाब के जो फूल होते हैं, रोज़ पेटल जिसे हम कहते हैं, उससे एक प्रेपरेशन करके तो हम एक चाशनी सी बनाते हैं। चाशनी यानी किसी भी मीठी चीज़ के अंदर उसका एक शीरा सा बना लेते हैं। और ये चीज़ जिसे हम कई ज़ुबानों में, मुख्तलिफ एरिया में अपने अपने हिसाब से, कई लोग इसको गुलकंद भी कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान में गुलकंद जो है वो, ये वाला जो नाम है ये फेमस है, ये लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे कि इसकी गुलकंद बनानी है। उसके फूलों को लेके आपने शीरे के अंदर, चाशनी के अंदर डाल दें, और किसी भी इस तरह का जो जार है उसमें डाल के, और साथ में शीरा या चाशनी डाल के इसका ढक्कन लगा के इसको आप रोज़ाना धूप में रखें। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जब तैयार हो जाती है तो तैयार होने में ये किस तरह की दिखती है। तो ये अगर मैं आपको अपने कैमरे में दिखा पाऊँ, हाँ, ये इस कंडीशन में तैयार होगी। तो ये वाली जो है, ये आपने 1 चम्मच रात को सोते वक्त, ये काफ़ी बड़ा चम्मच है, लेकिन जो चाय वाला जो चम्मच होता है वो आपने लेना है, यानी तकरीबन थोड़ी सी मिकदार, चाय वाला चम्मच 1 ले सकते हैं आप। तो इसको रात को सोते वक्त आप इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो सकती है, और आपको कभी ज़िंदगी में कभी कॉन्स्टिपेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से काम करने वाली, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे मैंने आपको हरीड़ हड़ का बताया, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अमलतास की फली, इसको पानी में भिगो के उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अमलतास के जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं येलो कलर के, जो आपको दरख्त पे मिलेंगे, वृक्ष पे, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी इसी तरह गुलकंद बनाएं, और रात को सोते वक्त एक चाय वाला जो चम्मच है वो नीम गर्म पानी के साथ या वैसे खा लें, तो ये बड़े मुफीद रहते हैं। इससे भी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, वो दूर हो सकती है। इसमें बनाने में एक और चीज़ वाज़ेह कर दूं, कोशिश कीजिएगा कि इसको चीनी के अंदर मत बनाइएगा, चीनी की जो चाशनी है उसके अंदर इसको मत बनाइएगा। इसकी जो चाशनी है वो आपको सीटा मिश्री ले लें, जिसे हम कूज़ा मिश्री भी कहते हैं। तो कूज़ा मिश्री और शीटा मिश्री, इसको कूट के पानी में उबालें और उसकी चाशनी बनाएं। जब देखें कि उसकी थोड़ी सी लेस सी बनती है, धार सी बन गई है, तो समझें कि आपकी चाशनी तैयार हो चुकी है। उस चाशनी के अंदर आपने ये जो फूल हैं अमलतास के, ये आप उसके अंदर ऐड कर दें और किसी भी जार में डाल के बंद कर दें, और 3 से 4 दिन इसको धूप लगाएं। तो ये 3 से 4 दिन के बाद ये तैयार हो जाती है, इसे हम गुलकंद भी कहते हैं। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में भरपूर आपको लाभ देगी, भरपूर आपको फ़ायदा देगी। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे।